भी कार्यक्रम क्या करेंगे? नहीं, वो तो देखेंगे जी। अभी कोई इस तरह का विचार है नहीं कि यात्रा का समापन पे कोई बहुत बड़ा आयोजन करें, लेकिन बाद में ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो पूरे प्रदेश में जो यात्रा की है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नए लोग इससे जुड़े हैं, उन सब को किसी एक जगह पे भी लाने का प्रयास रहेगा और सबसे जो जो संबंध बना है उसमें और घनिष्ठता आए, पार्टी के साथ और जुड़ाव उन लोगों का हो, तो उस दिशा में ज़रूर बड़ा जलसा भी एक करेंगे बाद में, लेकिन तुरंत यात्रा के आखिरी दिन पे हो ऐसा नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम करने के बाद होगा। हम पलवल गए हुए थे। पलवल में 54,000 एकड़ ज़मीन जो पिछले साल बारिश आई थी उससे भरी हुई है पानी से, और वो पानी की निकासी आज तक नहीं हुई। उनकी 2 फसलें ख़त्म हो चुकी हैं और उनको भविष्य में भी नहीं लगता कि अगली 2 फसलें भी और उनकी कम से कम ख़राब होंगी। तो एक अजीब किस्म की संवेदनहीनता है, जैसे मैंने कहा, और वो हर जगह व्याप्त है। और विकास की यदि बात करें तो मैं तो उदाहरण एक ही लेता हूँ। मुख्यमंत्री जी का हल्का है लाडवा। आप कोई साथी वहाँ एक बार ज़रा घूम के आओ, वहाँ की सड़कों पे आपको पता लग जाएगा। जब मुख्यमंत्री के हल्के की हालत ये है तो बाकी प्रदेश में क्या होगी। आप हाईवे से नीचे उतरिए, नेशनल हाईवेज़ के नीचे उतरिए, आपको हरियाणा की सड़कों के नीचे हरियाणा का विकास दबा हुआ मिल जाएगा सारा का सारा। कल सर नरवाना में INLD की रैली हुई। दावा अभय सिंह चौटाला की तरफ से किया जा रहा है कि काफी बेहतरीन रैली थी, लाखों लोग उमड़े थे। उनका दावा भी कि 29 में इनेलो सरकार बनाएगी। दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है। आदमी को हौसले में रहना चाहिए। नहीं, वो 5 तो उजागर हो गए, उनको तो नोटिस भी जा चुका है। सवाल तो बाकी के 3 का है, क्योंकि परमवीर जी की वोट तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैंने वो पूरी फोल्ड नहीं की थी, इसलिए शायद उनकी रद्द की, और उनकी रद्द की गई थी बीजेपी की कंप्लेंट पे। 2 कंप्लेंट्स हुई थी, भरत सिंह बेनीवाल जी की और परमवीर जी की। तो परमवीर जी की तो एक उस नाते कैंसिल हुई है, लेकिन मेन है वो बाकी 3 कौन है, और उनके नाम शायद मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं पता लग सकते, क्योंकि अब वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई खेल खेला है या एक पहले से एक षड्यंत्र के तहत कोई छोटा मोटा ऐसा निशान लगाया गया जो पार्टी का एजेंट नहीं देख पाया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को पता था कि ऐसा निशान मिलेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो वोट तो पता लगा कि शायद ठीक डली थी, लेकिन उन पर बिंदी बुंदी कोई लगाई हुई थी। तो वो बिंदी तो हो सकता है हमारे इलेक्शन एजेंट ने ना देखी हो या ना ध्यान गया हो, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि 1/4 कांग्रेस के करीब 1/4 कांग्रेस के विधायकों ने दगा किया है। वो बिके हैं। बीजेपी तो आपको पता ही है, बिल्कुल बोरियों के मुंह खोल देती है, पैसे की बोरियों के ऐसे। एक साधारण सा चुनाव जिसमें 37 MLA कांग्रेस के थे, कोई कारण नहीं था कि इसमें तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया जाता, लेकिन किया, जानबूझ के किया बीजेपी ने, क्योंकि ये ओछी राजनीति करना उनकी आदत बन चुकी है। वो उसके आदी हो गए हैं, और वो आदी शायद इसलिए भी हो गए हैं कि बिकने वाले भी लोग खड़े हैं दूसरी तरफ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि इतने 1/4 MLA यदि आपकी पार्टी के विरोध में अगर वोट डाल रहे हैं, कुछ कैंसिल, कुछ ने डायरेक्ट क्रॉस वोटिंग की है, कुछ की कैंसिल हुई है, तो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी हुई है उनको भी तो अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता कि ये बिके हैं। बिके तो हैं, लेकिन बिकने की हालत क्यों आई है? शायद कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिख रहा है। तो सोचते हैं कि 3 साल जो बचे हैं उसमें इसी तरह की हरकतें करके अपना उल्लू साध लो किसी तरह से। सिरसा में गुटबाजी चरम पर है। आपने भी अपनी यात्रा के अंदर देखी है कि सिरसा के 3 स्थानीय MLA आपकी यात्रा से नजारे रहे हैं। आज सिरसा के MLA सिरसा के अंदर खुला दरबार भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना? कोई बाध्य नहीं है जी यात्रा में शामिल होने के लिए, और हमारी यात्रा अब इन प्रश्नों से ऊपर चली गई है कि कौन इसमें आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं। ये शुरुआती हफ्ते 10 दिन की चीज़ें थी, कौन आएगा नहीं आएगा। अब हमारी यात्रा हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पर स्थापित हो चुकी है, और लंबी यात्रा है। कोई आ जाए ना आए, हो सकता है कल को कोई आ जाए, बहुत से लोग आए भी हैं। हालांकि जिलाध्यक्ष तो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन आपके फादर साहब जब यहाँ PC करने आए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जो है विधायक, पूर्व विधायक या ex MP वो भी साथ इंक्लूड होंगे। नहीं, देखिए
ये सद्भाव की यात्रा है। अगर किसी को इससे आपत्ति है, वो नहीं आना चाहता, तो ना आए। हम किसी के पांव पकड़ने नहीं जाएंगे इसके लिए। आप अगर इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी के लिए हम सड़क पे लड़ने लग रहे हैं एक लंबी यात्रा के माध्यम से, अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आपको मुबारक हो। क्या है उसमें? मैं तो एमएलए भी नहीं हूँ। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो पदाधिकारी हैं सारे के सारे। वो मेरी यात्रा में ना आए कौन जबरदस्ती कर सकता है? क्या यात्रा की रिपोर्ट ऊपर हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी? कौन शामिल हो और कौन नजर रहा? नहीं, वो तो जब मैं 2 बार राहुल गांधी जी से मिला हूँ, उन्होंने सीधे सीधे यही सवाल पूछे हैं मेरे से यात्रा के बारे में। लेकिन मैं चुगली करने का आदी नहीं हूँ। ब्रजेंद्र सिंह जी, चुनाव में लोग एक मिनट तो मैंने तो सबका साथ और सबका सहयोग मिला है यही कहा है, लेकिन उनको जानकारी है सारी की सारी। चुनाव में लोग कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि सारे कांग्रेस एक हो तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो लोगों को वो फार्मूला नहीं मिल रहा है, ना ही आप बड़े नेताओं को मिल रहा है। क्या फार्मूला निकलेगा इसका? बन सकती नहीं है जी। कांग्रेस आज के दिन भी हरियाणा में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है, लेकिन ये जो जानबूझ के 11-12 साल तक संगठन जो नहीं बनने दिया था, ये इसीलिए नहीं बनने दिया था कि लोगों की जो अपनी निजी दुकान पार्टी के माध्यम से वो चला रहे हैं वो जमी रहे। अब संगठन बन गया है, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का भी मेरे ख्याल से जल्दी कार्यकारिणी वगैरह बन जाएगी। तो अब आप पाएंगे धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अगर आप ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि आदतें बिगड़ी हुई हैं कई साल से। सर, इशारा कहाँ है? किसकी निजी दुकानें हैं? बहुत से हैं। ये जो चीफ मिनिस्टरशिप का भूत चढ़ा हुआ है हरियाणा के सारे नेताओं पर, जब तक ये भूत नहीं उतरेगा तब तक आप बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे पार्टी के तौर पर। कोई किसी को बनाता नहीं भाई, आप सामर्थ्य होता है तो ही आपकी पूछ होती है। यूँ राजनीति में कोई चीज़ परोस के कभी कहीं नहीं दी जाती। ये ज़रूर है कि निकोलस क्लाइन हुए हैं एक अमेरिका के ट्रेड यूनियन लीडर, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही थी, किसी भी ऐसे आंदोलन या मुहिम के बारे में जिससे स्टेटस को या यथास्थिति बदलने का अंदेशा हो, तो उसमें पहली स्टेज होती है कि वो आपको इग्नोर करते हैं, दूसरी स्टेज होती है वो आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तीसरी जब होती है, वो दोनों स्टेज जब उनकी फेल हो जाती हैं फिर वो आपसे लड़ते हैं, और जब आपसे लड़ते हैं तो आप जीत जाते हैं। तो हमारी यात्रा यही है। आबे सिंह चौटाला का रैली के जरिए बयान था कि कांग्रेस और बीजेपी पे हमला बोल रहे थे, एक सापनाथ और एक नागनाथ, इसलिए दोनों एक जैसी पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए हमने राज्यसभा चुनाव से किनारा किया। यार देखो, मेरे को ना इस तरह की शब्दावली का राजनीति में जो प्रयोग होता है ना, इनकी सुर्खियां जरूर बनती हैं, लेकिन ये छोटी बातें हैं। मतलब नागनाथ, सांपनाथ, इनकी पार्टी का इतिहास सारा का सारा बीजेपी के साथ रहने का है। पिछले कुछ साल को छोड़ के देख लीजिए, तो पिछले भी क्यों छोड़ दो, पिछली सरकार में भी वो भी इन्हीं का धड़ा था पार्टी का, वो भी सरकार का हिस्सा था, पूरी तरह से हिस्सा था। तो इनका बीजेपी के बारे में कुछ कहना ऐसा ही है जैसे मतलब अपनी झेप मिटाने के लिए कुछ बोलने वाली बात हो। इनको तो अभी मौका मिला होता तो ये दोनों वहाँ, इनकी वोट आपको मैं बीजेपी के इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए भी डली दिखाता। वो तो बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने कांग्रेस में इतनी सेंधमारी कर ली है कि शायद इनको पूछा नहीं। वो तो खुशकिस्मती है करमवीर बौद्ध जी की कि बीजेपी वाले की एक वोट कैंसिल हो गई, नहीं तो ये तो सारा खेल हो गया था। ये तो सर, सिरसा में यात्रा चल रही है और सिरसा की सांसद आपकी यात्रा में शामिल होंगी? देखिए, वो मेरी यात्रा में 2-3 बार आ चुकी हैं। तो सेशन चल रहा है बजट का पार्लियामेंट में, मैंने अनुरोध उनसे किया हुआ है, वो तो कभी भी आ जाएं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। वो देखिए, यात्रा में जैसे मैंने कहा इवेंट नहीं है, तो वो हमारी यात्रा में 3 जगह आ चुकी हैं अलग अलग समय पे। उनका संसदीय, बल्कि जब हम सम्मान समारोह, उनका पूरा प्रदेश है जी, बहुत बड़ी नेता है कोई संसदीय। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निमंत्रण दिया गया? सबको दिया था जी मैंने, आए हैं वो आपकी यात्रा में? शुरू में दिए थे, अब कोई निमंत्रण नहीं। एक यात्रा में शामिल हुए हैं हुड्डा परिवार? ना, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं। हुड्डा परिवार में, हुड्डा तो बहुत बड़ा गोत्र है भाई, हुड्डा तो बहुत हुए हैं शामिल यात्रा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र, मैं भी उन्हीं के परिवार का हूँ सर। इसके समान हुड्डा जी और मेरे पिताजी, मेरे पिताजी की बुआ के लड़के हैं वो। सर, आपको उम्मीद है कि भविष्य में जब यात्रा का समापन होगा उससे पहले शामिल हो सकते हैं? उनके ऊपर है, बहुत बड़े नेता हैं यार, उनका तो बल्कि आशीर्वाद इस यात्रा को एक उनका बच्चे की उम्र का व्यक्ति कांग्रेस के झंडे तले यात्रा कर रहा था, उनका आशीर्वाद तो पहले दिन से होना चाहिए था। नहीं मिला? मिला हुआ है, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है।
एक जी अधीन विधायक का जो आज बयान आया है वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीदवार ही पसंद नहीं था तो मेरे कर्मवीर पौधे के बारे में, तो इसलिए मुझे उनका लड़का तो तक तो उनको छोड़ गया उनकी कारगुजारी की वजह से। अब क्या वो बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मतलब ये बिकाऊ माल जो होता है ना, इनकी बातों को ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए, इनका आपको बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये आपके और मेरे सब के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें हैं ये जो हो रही हैं। राज्यसभा से ज़्यादा साधारण चुनाव नहीं हो सकता। राज्यसभा का चुनाव बड़ा सीधा सा होता है, एमएलए की संख्या जिसके पास है, जिस पार्टी के पास, उसका उस अनुपात में बन जाना चाहिए, लेकिन उसको भी उसमें भी गंद मचा दिया चारों तरफ। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, वहाँ तो 8 पार्टी हैं, लेकिन सर्वसम्मति से हो गया। जिसकी 3 बनती हैं उसकी 3 कैंडिडेट थे, जिसका 1 बनता था उसका 1 था। और यहाँ पे 37 एमएलए होने के बावजूद भी बीजेपी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना के उतारा है। और वहाँ भी दूसरी राजनीति बता दूं क्या आपको, बीजेपी ने, कांग्रेस ने क्योंकि एक दलित को अपना कैंडिडेट बनाया, उन्होंने जानबूझ के जाट वर्ग से किसी को खड़ा किया ताकि जो जाट और किसान वर्ग और दलित का जो एक राजनीतिक गठबंधन हरियाणा में बना हुआ है, ताकि इसके अंदर दरार डाली जा सके। और यही खेल इन्होंने आईजी पूरन कुमार की सुसाइड और एएसआई लाठर के सुसाइड पे यही खेल खेला था वहाँ भी, और यही खेल इस राज्यसभा के चुनाव में भी खेल रहे हैं। एक भावी मुख्यमंत्री का जो भूत सवार है, जैसे कि इनेलो की रैली में भी, जसपा की रैली में भी, अब बीजेपी से भी राव नरवीर करेगा हमारा मुख्यमंत्री हो, और आपकी भी सभा में भी एक बार आपके पिताजी थे उस समय भावी मुख्यमंत्री को नारे लगे थे, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या बोलना, उत्तेजना में लोग बोलते हैं, और यही अनाप शनाप चीज़ें हैं जो आगे जाके सबको इसका कष्ट झेलना पड़ता है। पहली बात तो ये समझने की कि लड़ाई है क्या। लड़ाई तो फिलहाल बीजेपी आरएसएस विचारधारा से लड़ने की है, राजनीतिक तौर पे, ज़मीन पे। वो तो जब आपकी सरकार बनने लायक जब संख्या हो जाए, उसके बाद जिसको होड़ में लगना है वो लग जाओ। एक आपने बीजेपी में भी काम किया, कांग्रेस में भी अधिकारी रहते हो, कई सरकारों में काम किया, तो किस पार्टी की विचारधारा में अब आपको क्या लग रहा है? नहीं, विचारधारा से तो हम हमेशा से ही कांग्रेस ही रहे हैं, और मैं कांग्रेस में आया भी सिर्फ इसलिए था, मैं इकलौता सांसद था बीजेपी का जो पार्टी छोड़ के आया था, और मेरी टिकट नहीं कट रही थी। ऐसा नहीं था कि बीजेपी ने मेरे को टिकट ना दी थी। तो मैं बहुत लंबे समय से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, और मैं कांग्रेस से भी ज्वाइन करने से 1 साल पहले से संपर्क में था। वो ठीक है, समय लग गया। क्या ऐसा रास नहीं आया? रास आने वाली कोई चीज़ ही नहीं है।